नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शनि ग्रह की महादशा के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र जो है 3 स्तंभों में खड़ा है: सिद्धांत, संहिता, होरा। होरा हमारा ज्योतिष शास्त्र के अंदर वो विषय है जो मैथमेटिक्स है। जन्म समय को सूर्योदय काल से जोड़ दिया जाता है, 2.5 से गुणा कर दिया जाता है और उसके बाद हम इष्ट काल तक पहुंच जाते हैं। वो जो विषय है वो दरअसल हो रहा है। और हमारा जो ज्ञान है जो हम यहां पर बताते हैं, जैसे कि आज हम शनि की महादशा के बारे में बात करेंगे, ये दरअसल सिद्धांत है, सूत्र है और इस सूत्र के आधार पर ही संपूर्ण ज्योतिष का विकास होता है। संपूर्ण ज्योतिष को समझा जाता है, समझा जाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इस संसार में जो व्याकरण है, व्याकरण दरअसल आया कहाँ से है? तो व्याकरण भगवान शंकर के डमरू से आया है। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे और उनका डमरू बज रहा था। पाणिनि ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे और फलस्वरूप भगवान की कृपा उन पे हुई और वो डमरू की आवाज को सुने और उन्होंने 14 बार भगवान शंकर के डमरू की आवाज को सुना और 14 बार जो आवाज आई उनमें 14 सूत्र उन्हें सुनाई पड़े। दरअसल उन्हीं सूत्रों के माध्यम से ही संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र भी सिद्धांत, संहिता, होरा के स्तंभों पर खड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स है, इसके अंदर सिद्धांत हैं, सूत्र हैं और हमारे ऋषि मुनियों के तपस्या का मिश्रण है, अनुभव है इसके अंदर। शनि ग्रह की जब महादशा होती है तो शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि शनि यानी शनि की महादशा 19 सालों की होती है और 19 साल में जब शनि आपके जीवन में सकारात्मक होते हैं, उच्च की ये तुला राशि में होते हैं, मकर और कुंभ राशि इनका अपना राशि होता है, मिथुन लग्न में, वृषभ लग्न में, कन्या तुला लग्न में और मकर कुंभ लग्न में, यानी कि शनि का एक प्रभाव देखेंगे, शनि की एक सकारात्मकता देखेंगे। शनि दरअसल स्टेप बाय स्टेप यानी कि दूसरा और तीसरा राशि काल चक्र में आप देखेंगे शनि के प्रभाव को तो समझेंगे कि दूसरा यानी वृष, तीसरा मिथुन, 2 और 3, 6 और 7 यानी कन्या और तुला, इसके बाद 10 और 11, बस ये 6 ऐसे लग्न हैं, राशि हैं जिन राशियों में शनि का संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है। 19 सालों तक यदि शनि की महादशा आ जाए, शनि सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चिरकाल संरक्षण करने वाली जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो आपकी ज्ञान हो, चाहे वो आपकी धन संपदा हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा हो, चाहे आपका यश कीर्ति हो, वो चिरकाल तक, हजारों वर्ष यानी कई पीढ़ियों तक जाने वाली उपलब्धि शनि ग्रह की महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। शनि मंगल के साथ जब बैठते हैं कई बार, या मंगल शनि की युति होता है तो कई बार आप देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव होता है। इसे द्वंद्व दोष कहा जाता है। यदि शनि की महादशा हो और मंगल का अंतरदशा हो तो वहां पर व्यक्ति द्वंद्व दोष में फंस जाता है। शनि की महादशा में सकारात्मक शनि या शुभ शनि के प्रभावों का हमारे जीवन में देश से विदेशों पर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार का एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण करने का अवसर मिलता है।
विदेशों में जाकर के अपने कैरियर के अंदर काम करने का अवसर मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों के द्वारा हमें जीवन में कुछ आगे बढ़ने का, उपलब्धियों को जोड़ने का एक अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और शनि ग्रह जब हमारे जीवन में कारक होते हैं तो देखते ही देखते हम देश से विदेश तक अपनी जो वर्चस्व है उसको स्थापित कर देते हैं। शनि की महादशा 19 सालों की होती है। शनि सबसे पहले तो आपके अपनी डिसीजन शक्ति को ताकतवर बनाते हैं, उसके बाद आपके रहन सहन को मजबूत करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को गेन करते हैं, बढ़ाते हैं। और कई बार शनि ग्रह सकारात्मक हो तो कुछ ऐसे बाहरी लोग जिन्हें आप जानते नहीं हैं, वो लोग आपके जीवन में जुड़ करके आपके जीवन में एक अप्रोच बनते हैं, सहयोग बनते हैं, और वो उनके सहयोग के माध्यम से धीरे 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 आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती है, रहन सहन की स्थिति धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है, बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद संपूर्ण रूप से मिल जाता है। और शनि ग्रह के सकारात्मक प्रभाव का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सरकार का पूरा आपको सहयोग मिलता है, सरकार आपको पूरा साथ देता है। और सरकार के सहयोग से ही, शनि की प्रभावों से आपका जो कारोबार या जो जीवन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर आप इंक्रीमेंट देखते हैं, विस्तार देखते हैं, और वो विस्तार होता चला जाता है। और कई बार इतना होता है कि उसे पूरी दुनिया में एप्रिसिएट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार की जाती है, और आपको समाज में बड़ी से बड़ी जो पद है वो पद में बैठने का अवसर मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और आप बहुत बड़े लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर देते हैं, एनजीओ का निर्माण करते हैं, जिससे जरूरतमंदों को सहयोग मिलता है। नीडी पीपल को, अब जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत की पूर्ति का वहां पर एक उपक्रम बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, जहां से जरूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं। कल्याणकारी योजनाओं से आप जुड़ते चले जाते हैं, और उस क्रम में तमाम दुनिया के लोग आपको सहयोग करते चले जाते हैं। अब इसके यदि नकारात्मक फल हों तो शनि दरअसल यदि नकारात्मक हैं तो वो कई बार हमारे जीवन में हमारे स्वयं के निर्णय से हमें नुकसान होने लगता है। हम जो भी निर्णय करते हैं वो गलत निर्णय होते हैं। कई बार सरकार के तरफ से हमें जो निर्णय मिलनी चाहिए, जो हमारे तरफ हमारे पक्ष में जजमेंट आना चाहिए, वो पक्ष में ना आकर के विपक्ष में चला जाता है। यदि दो व्यक्ति एक केस के अंदर लड़ रहे हैं तो जीत तो एक की ही होगी, और यदि एक की जीत हुई और दूसरे की हार हुई, मतलब जिसकी जीत हो गई उसका शनि सकारात्मक है, और जिसकी हार हो गई उसका शनि नकारात्मक है। जो नकारात्मक है वो दरअसल हारने वाला है, और जो सकारात्मक है वो जीतने वाला है। तो ऐसी स्थिति का जो निर्माण है वो शनि के ग्रह के माध्यम से होता है। और शनि की जो सकारात्मक दशा होता है, शनि ग्रह की महादशा 19 सालों के लिए जब प्राप्त होता है तो उस स्थिति में धीरे 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 आपकी इंक्रीमेंट, आपकी बढ़ोतरी होता चला जाता है। खरा अशुभ शनि का प्रभाव जब होता है, या जैसे सिंह लग्न कहेंगे जब मार्केश, कर्क लग्न कहेंगे वहां पर मार्केश, धनु लग्न में, या फिर कई बार मिथुन लग्न में भी मैंने देखा है कि क्योंकि चूंकि मिथुन लग्न में काफी सकारात्मक ग्रह शनि को माना जा सकता है क्योंकि भाग्येश होते हैं, लेकिन अष्टमेश भी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में भी शनि ग्रह का जो महादशा है 19 साल का, वो दशा कई बार 2, 4, 5 साल तक स्टार्टिंग में संघर्ष करवाता है। उसके बाद जाकर के वो धीरे 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 इंक्रीमेंट जीवन में लाता है, उपलब्धियों को बढ़ाता है, और आप धीरे 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 आगे अपने जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। सिंह लग्न कहें या कर्क लग्न में देखेंगे जब शनि की महादशा होगी तो ये दशा यदि शनि का प्लेसमेंट खराब हो या शनि की 7.5 के अंदर आपकी महादशा प्रारंभ हो जाए, ऐसे परिस्थितियों में कई बार शनि का जो स्टार्टिंग मूवमेंट होता है वो बेहद
नकारात्मक होता है, कष्टकारी होता है, और बड़े से बड़ा एफर्ट जो होता है, आपका जो प्रयास होता है, वो प्रयास निसफल होता है, असफल हो जाता है, और आप तरक्की से अपने दूर हो जाते हैं। यानी कि शनि की महादशा जो स्टार्ट होती है वो विफल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जो दशाएं हैं, इन दशाओं में आप देखेंगे कि कई बार इनको दो हिस्से में बांटा जाए, यानी कि आधा अलग रखें और आधे को अलग रखें। कई बार जब सकारात्मक ग्रह की महादशा आती है तो वो पहला जो हाफ टाइम होता है, यानी 19 साल है, तो 9.5 साल आपका जो पहला 9.5 साल है, आधा हिस्सा वो आपको हार्ड वर्क करवाता है, मेहनत करवाता है, और वहाँ पर आप अच्छी परिश्रम के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और जो बाद का बचा हुआ जो 9.5 साल होता है, उस 9.5 साल के अंदर आप उस मेहनत का वहाँ पर फल जा करके प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि अशुभ ग्रह हो, अशुभ शनि की महादशा हो और वो स्टार्ट हो जाए, तो वो पहले ही आपके जीवन को जो है 9.5 साल जो 1 हाफ पहला होता है, वो आपको एक तरह से ऊपर से नीचे गिराता चला जाता है, और अगला जो 9.5 साल होता है उसमें फिर आप नीचे से ऊपर धीरे 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 आते हैं, और अंतोगत्वा आप परिणाम जो है, जब आपका 19 साल शनि की महादशा बीतता है, तो आप अपने आप को ना आगे ना पीछे, मतलब जहां थे आप वहीं पर रह जाते हैं। तो ये शनि की महादशा का एक विश्लेषण होता है। शनि के महादशा के अंदर अब जब आप इनकी अंतर्दशाओं की बात करेंगे तो इसमें बुध की, शुक्र की, केतु की, शनि की, इन चारों ग्रहों की अंतर्दशाएं आपके लिए बेहद पॉजिटिविटी होती है, इनमें बेहद सकारात्मक फल देते हैं, कल्याणकारी अंतर्दशाएं होती हैं। और कई बार इसमें सूर्य की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, चूंकि मंगल जो है भूमिपुत्र, पृथ्वी से मंगल का संबंध होता है, और शनि का लोहे से। आप देखेंगे कि किसी लोहे के टुकड़े को आप जमीन पर छोड़ दीजिए और 6 महीने उसे रहने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे उस लोहे के टुकड़े की जो हालत होगी ना, वो बड़ी मतलब खराब हालत हो जाएगी, वो जंग ही जंग हो जाएगा उसमें, वो पूरे खराब एक तरह से, मतलब कैसा कि कह दें कि आप वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसी तरह से शनि और मंगल का एक युति प्रभाव, इन दोनों का एक संयोग बेहद नुकसानदायक भी कई बार देखा जाता है, कई बार कष्टकारक, और कई बार तमाम दुनिया के इन्फेक्शन जो है ना इस टाइम पे आ जाते हैं। द्वंद्व दोष कह सकते हैं, डबल माइंडेड व्यक्ति होता है। तो सूर्य शनि और सूर्य मंगल की जो अंतर्दशाएं होती हैं, ये थोड़े से स्ट्रगलिंग दशाएं हैं, अंतर्दशाएं हैं, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी जरूरी होती है। प्रिय दर्शकों, आप अपने महादशा के बारे में, अपने जीवन के बारीकियों को समझने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो एक जीवन की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे निःशुल्क रूप से। उसके लिए कोई हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम जल्द ही आपको अगले नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी।